हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द क्लास। तो बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज चैप्टर नंबर 8 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन, इंटेग्रल्स। इंटेग्रल हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, किस काम आता है? तो बच्चों, एप्लीकेशंस ऑफ इंटेग्रल, तो डेफिनेट जो इंटेग्रल है इट विल हेल्प अस टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। इसको समझेंगे। तो बच्चों, इंटेग्रल हमें किसी कर्व का, किसी बाउंडेड कर्व का एरिया फाइंड करने में हेल्प करता है। कैसे? सपोज कर लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं जिसे हम ओ से डिनोट कर रहे हैं। सिर्फ समझने के लिए मान लो ये कोई कंटिन्यूस कर्व है, y इक्वल टू एफ एक्स। सपोज कर लो, कुछ भी हो सकता है ना, ऐसे भी बन सकता है ना बच्चों, कर्व जैसे मर्जी ऐसे भी बन सकता है, कर्व ऐसे भी बन सकता है, व्हाटएवर। ठीक है, एफ एक्स क्या है? टर्म्स कोंटेनिंग एक्स। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स क्यूब, एफ एक्स कुछ भी हो सकता है। तो उसको बनाने के लिए हमने छोटी क्लासेस में सीखा था, एक्स की वैल्यू दो वाई मिल जाएगा। तो उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके कर्व तैयार होता है, और कुछ कर्व स्टैंडर्ड होते हैं जिसे हमें याद रखना पड़ता है। तो देखिए, मान लो समझने के लिए कि ये कोई कंटिन्यूस कर्व है। मान लो यहां से एक परपेंडिकुलर फिगर यहां से स्टार्ट हो रहा है मान लो, और यहां तक जा रहा है मान लो। फाइन। तो हमने यहां से ये डिस्टेंस फाइंड किया। मान लो ये स्मॉल ए है, मान लो ये कैपिटल ए है। तो ये डिस्टेंस स्मॉल ए है, तो ये लाइन, ठीक है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ये लाइन एक्स इक्वल टू ए है। हम जानते हैं ना, ये एक्स इक्वल टू ए इज अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस सपोज कर लो, ये डिस्टेंस मान लो बी है। तो ठीक है बच्चों, तो ये कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट्स हैं a0, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं b0। तो ये लाइन क्या होगी? x इक्वल टू b। तो हाउ इंटेग्रल हेल्प अस टू फाइंड एरिया बिटवीन द बाउंडेड कर्व? व्हाट इट मींस, मान लो ये कंटीन्यूअस कर्व है, ये x एक्सिस है, ये दो लाइंस हैं y एक्सिस के पैरेलल। तो इसके बीच में एरिया फाइंड करना है। एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व, ये कर्व के नीचे, ये कंटिन्यूस कर्व के नीचे, एक्स एक्सिस के ऊपर, और लाइन एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी के बिटवीन। वंस मोर, क्या बोल रहा हूं? एरिया बाउंडेड बाय, बाउंडेड भी फंसा हुआ एरिया, जो बंद एरिया, इसके बीच वाला एरिया, एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, ये वाला। ठीक है, एरिया बाउंडेड बिटवीन, ऐसे भी बोल सकते हैं कि एरिया बिलो द कर्व, एरिया बाउंडेड बिटवीन y इक्वल टू एफ एक्स अबव एक्स एक्सिस के ऊपर, एंड बिटवीन लाइंस x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। इसे ऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं, ऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट्स। क्योंकि x, ठीक है, इक्वल टू समथिंग इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये ऑर्डिनेट कहलाता है। x इक्वल टू b इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये ऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। तो एरिया निकालना है बिटवीन द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व के नीचे, x एक्सिस के ऊपर, और ये दो ऑर्डिनेट्स जिसे बोल रहे हैं x की वैल्यू a, ये दो लाइंस, इनके बीच में एरिया निकालना है। इट इज गिवन बाय एरिया बाउंडेड बिटवीन दिस कर्व above x axis and between the lines x equal to a and x equal to b, ठीक है, जिन्हें ऑर्डिनेट्स बोलते हैं, is equals to, it is given by integral a to b y dx। जहां ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि y कितना है? एफ एक्स,
y is fx dx. तो learn this formula, how to find, how to calculate area under the curve and area under the curve y equal to fx above the x-axis and between two lines ordinates x equal to a and x equal to b. तो एरिया कैसे निकालना है? ये x की वैल्यू फाइंड करो कितनी है, हाँ जी यहां पे लिख दो, लिमिट बना दो लोअर, यहां पे x की वैल्यू फाइंड करो कितनी है b, वो अपर लिमिट बना दो, और y इंटू डी एक्स, y इंटू डी एक्स सिंपली लर्न कर लो, हायर क्लासेस में इनके प्रूफ आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में। तो बच्चों इंटीग्रल a टू b y dx, y की वैल्यू कितनी है fx। तो जब भी आपने एरिया निकालना है अंडर द कर्व अबव द एक्स एक्सिस एंड टू लाइंस x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, तो ये x की वैल्यू और ये x की वैल्यू लिमिट्स बना दो और इंटीग्रल फाइंड कर लो, यहां पे जो y की वैल्यू दी हुई है फंक्शन ऑफ x। तो दिस इज वन मेथड। सेकंड, कर्व बच्चों ऐसे भी तो हो सकता है, कर्व आपका कुछ ऐसा भी हो सकता है, मान लो ये x एक्सिस है, ये मान लो y एक्सिस है, ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स है, तो कर्व तो कुछ ऐसा भी तो हो सकता था। तो यहाँ पे एक लाइन ज्वाइन कर दो, ठीक है बच्चों, एक लाइन ज्वाइन कर दो, ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, यहाँ भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहाँ पे y की वैल्यू कैलकुलेट कर दो, मान लो ये c डिस्टेंस है यहाँ से, तो ये 0, c आ गया, मान लो ये डिस्टेंस मान लो d है, तो ये 0, d आ गया। तो जो कर्व है पहले y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x था, अब कर्व का नाम है x इज अ फंक्शन ऑफ y। व्हाट इट मींस, जैसे y इक्वल टू x क्यूब है, फंक्शन ऐसा है x इज अ फंक्शन ऑफ y। अगर y x का फंक्शन होगा, y अगर y fx के इक्वल होगा, फंक्शन ऑफ x होगा, ऐसा क्वेश्चन होगा, ऐसा होगा, y इन टर्म्स ऑफ x होगा, तो आपने एरिया निकालना है इस फॉर्मूले से y मल्टीप्लाई dx। तो dx मतलब x की लिमिट्स नहीं है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन हुआ x इक्वल टू वाई क्यूब, x इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 1, जब x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 7 व्हाटएवर, तो x y का फंक्शन अगर होगा तो फिर कुछ कर्व ऐसा बनता है, तो उसमें एरिया कैसे निकालना है, एरिया कैसे निकालना है, एरिया निकालना ना हमें, तो लिखेंगे एरिया, फिर क्या बन जाएगा सेकंड केस में एरिया, हाँ जी बच्चों, सेकंड केस एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व, पहले y इक्वल टू fx था, अब x इक्वल टू fy है, एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व x इक्वल टू fy above, between area bounded between curve this y axis and lines, पहले लाइंस थी x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, अब लाइंस कौन सी हैं, ऐसे ऐसे होगी ना लाइंस, तो ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो y इक्वल टू c एंड y इक्वल टू d, इन्हें बोलते हैं एब्सिसा, क्योंकि ये x एक्सिस के पैरेलल है, पहले ऑर्डिनेट बोला था। तो बच्चों एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व, एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व, मान लो ये वाला जो x इन टर्म्स ऑफ y है, तो ये लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस है, तो ये पॉइंट 0 c है, ये पॉइंट मान लो 0 d है। तो एरिया कैसे निकालना है, पहले हमें y dx फॉर्मूला था, y मल्टीप्लाई dx, अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x मल्टीप्लाई dy, तो y की लिमिट्स लिखनी है, यहां पे y की वैल्यू c, यहां पे y की वैल्यू d, तो ये एरिया निकालना है। नॉर्मली 95% क्वेश्चंस फर्स्ट y dx से ही निकालते हैं, अगर आपको लगे कि x dy से निकालना है तो आप ट्राई कर सकते हो, समझ आई सबको। तो लेट अस बिगिन विद द सम्स। तो क्वेश्चन शुरू करेंगे और क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो देखिए एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन इज फर्स्ट सम, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन bounded by
बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू x, y स्क्वायर इक्वल टू x and the lines x equal to 1, x equal to 4 and the x axis in the first quadrant. very easy question. हमने एरिया निकालना है रीजन का, उस पार्ट का जो बाउंडेड बाय दिस कर्व. तो बच्चों ये कर्व याद करिए, +1 क्लास में पैराबोला था, राइट हैंडेड पैराबोला, जिसका वर्टेक्स 0 0 था, मतलब कुछ ऐसा पैराबोला था. रफ स्केच बनाओ जिससे क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी. तो ये राइट हैंडेड पैराबोला है, ये होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. 4a का काम कर रहा है 1, तो 1x. आई होप क्लियर है सबको. तो यहां पे ये राइट हैंडेड पैराबोला रफ स्केच. हाँ जी. एंड द लाइंस x इक्वल टू 1, तो ये ओरिजिन से 1 डिस्टेंस जाएंगे, तो ये पॉइंट कैपिटल A 1 0, तो ये लाइन x इक्वल टू 1 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. 4 पे जाएंगे, मान लो रफली सपोज कर लो, ये ऐसे थोड़ा सा बना देते हैं. मान लो ये 4 है, ठीक है. सपोज कर लो ये 4 पॉइंट है, तो ये पॉइंट 4 0 बन गया. इसको मैंने b से डिनोट किया, तो x इज इक्वल टू 4 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. तो ये लाइन है x इक्वल टू 4, ये लाइन है x इक्वल टू 1. तो एरिया निकालना है बाउंडेड बाय कर्व. तो जो इस कर्व ने, ये कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x, ये वाला कर्व, ये लाइंस और x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो बच्चों ये कर्व, ये लाइंस और x एक्सिस में ये वाला एरिया बन रहा है. तो कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा है सर ये भी बन रहा है, क्योंकि इसमें भी कर्व, 2 लाइंस और x एक्सिस है, लेकिन स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन है हमने एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, तो इसका नाम ऐसे रख दिया. तो एरिया जब भी निकालना है हमें एक कर्व दिया होता है fx, y इक्वल टू fx, उसके बीच में निकालना होता है. x एक्सिस होती है और 2 लाइंस होती है. कैसे निकालते हैं? कर्व x एक्सिस और 2 लाइंस के बीच में. देखो ये कर्व राइट हैंडेड पैराबोला दिया है, ये 2 लाइंस, ये x एक्सिस, और स्पेशली इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दिया. तो इसका मतलब हमें ये वाला एरिया निकालना है. तो क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए एरिया कौन है? इट इज अवर शेडेड रीजन. शेडेड रीजन कौन है? एरिया ए बी सी डी. तो एरिया निकालने के 2 मेथड हैं, जहां तो y dx, ये अभी बताया मैंने, y dx, जहां c to d x dy. तो हम कोशिश करेंगे कि हमेशा y dx वाले मेथड से सॉल्व करें. फाइन. तो रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया ए बी सी डी. तो बच्चों इट इज एरिया ए बी सी डी. एरिया कैसे निकालते हैं? इंटेग्रल. ठीक है, यहां पे कर देते हैं. एरिया कैसे निकालते हैं? इंटेग्रल y मल्टीप्लाई dx. तो लिमिट्स कौन है? इस स्टार्टिंग पॉइंट पे देखो, इस एरिया शेडेड रीजन है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पे x की वैल्यू फाइंड करो, क्योंकि ये dx x की वैल्यू लिख रही है. तो यहां पे x की वैल्यू, डिस्टेंस कितना है? 1 0 ना, तो ये 1 लिख दो. तो एंड पॉइंट पे ये 2 लाइंस है ना, ये बाउंड्रीज है, तो x की वैल्यू है 4. तो आपने लोअर लिमिट क्या लिखनी है? x की छोटी वैल्यू, और अपर लिमिट क्या लिखनी है? x की बड़ी वैल्यू. ये 4 है, तो ये आ गया 4. तो फार्मूला इज y dx. तो बच्चों y की वैल्यू हमें गिवन है, क्योंकि फंक्शन ऑफ x लिखना है ना, y इज अ फंक्शन ऑफ x. तो यहां से y स्क्वायर अगर x है, तो आप y को लिखोगे प्लस माइनस अंडर रूट x. लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है, तो यहां पे अंडर रूट x लिख सकते हो. आई होप क्लियर है सबको. फर्स्ट क्वाड्रेंट में y की वैल्यू अंडर रूट x है, क्योंकि y फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. तो ये x की पावर 1/2
इसका इंटीग्रल फाइंड कर लो, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अरे ये तो काफी इजी निकला है ना, देखने में लग रहा था पता नहीं क्या आएगा। तो पावर रूल से इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज्ड पावर, तो ये 2/3 बच्चों x की जगह पे अपर लिमिट माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट। तो फाइनल आंसर इज, देखिए यू कैन सोल्व 2/3, 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 होती है। तो बच्चों ये पावर्स मल्टीप्लाई होगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 की क्यूब माइनस 1, 8 माइनस 1 7, 14/3 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया जो होता है वो स्क्वायर में होता है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, आप लिखोगे सिंपली स्क्वायर यूनिट्स। समझ आई सबको? काफी आसान क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी सम। तो बच्चों क्वेश्चन 2, अरे ये तो बिल्कुल सेम है जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन थी y स्क्वायर इक्वल टू x, और सेकंड क्वेश्चन में इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 9x। वहां पे लिमिट्स दी हुई है फर्स्ट क्वेश्चन में x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, सेकंड क्वेश्चन में लिमिट्स दी हुई है। लो जी बच्चों, you can try yourself. Question 2 is exactly same to question 1. Come to question number 3. Very very easy questions. तो इस साल आपके सिलेबस में ओनली 2020 में जो सिलेबस डिलीट हुआ है उसमें सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज सिलेबस में है। तो डिलीटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग 8.2 इज नॉट इन द सिलेबस इस साल के लिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द area of the region bounded by curve x square equal to 4y, y equal to 2, y equal to 4, and the y axis in the first quadrant। अरे ये तो y एक्सिस में हिंट दे दिया। देखो एरिया, हाँ जी, दो तरीके से निकलता है, जहां तो y dx, जहां तो x dy। अगर x एक्सिस इन्वॉल्व हो रही है आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, अगर y एक्सिस इन्वॉल्व हो रही है तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, इंटीग्रल x dy। तो यहां पे x की लिमिट्स लिख दो, यहां पे y की लिमिट्स लिख दो। तो यहां पे y की लिमिट्स लिखेंगे, क्वेश्चन में y एक्सिस इन्वॉल्व हो रही है। समझ आया सबको? तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड y इक्वल टू 2। इन्हें एब्सिसा बोलते हैं ना, मैंने बोला था, क्योंकि y इक्वल टू 2 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो इसका रफ स्केच कुछ ऐसा बनेगा। तो देखिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। बच्चों x स्क्वायर इक्वल टू y जानते हो, अपवर्ड पैराबोला, याद है 4ay। तो 4a का काम कौन कर रहा है? 4a का काम 4 कर रहा है ना? तो इसका मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 4y, a1 हो गया ना। तो आई होप क्लियर सबको बच्चों? तो x स्क्वायर 4y इज अ अपवर्ड पैराबोला। तो y इक्वल टू 2, सपोज करो ये 2 है, इट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। y इक्वल टू 2 मतलब ये 0.02 हो गया। तो y इक्वल टू 4 का मतलब ये 0.04 हो गया। तो एरिया निकालना है जिसमें कर्व आए x स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये x स्क्वायर इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, y एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो बच्चों दिस इज द एरिया बिटवीन द लाइंस y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, y एक्सिस। तो फॉर्मूला क्या है? एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल x dy। अगर y एक्सिस इन्वॉल्व हो, y की लिमिट्स लिखनी है तो x dy। तो y की लिमिट्स इसमें छोटी वैल्यू y की 2, बड़ी वैल्यू 4। अरे ये तो बहुत इजी सम है बच्चों। तो इट कम्स टू बी x dy। तो एरिया
2 to 4 x, व्हाट इज x, यहां से निकाल लो। अरे प्लस माइनस आएगा 2/y, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी तो पॉजिटिव होता है, तो फिर लिख दो एरिया इज x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है, यहां से निकाल लो 2/y dy। तो सॉल्व कर लो, अभी तो सॉल्व किया हमने, y की 1/2 का 3/2 ओवर 3/2 विद इन द बाउंड्रीज x, ये y की वैल्यू है, तो 2 ऊपर चला गया बच्चों। फाइनल आंसर इज 4/3। हाँ जी, अब y की जगह पे अपर लिमिट 4 की पावर 3/2 माइनस y की जगह पे लोअर लिमिट, सिंप्लीफाई जितना मर्जी आराम से कर लो, 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो पावर 3/2 पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हुई, 2 क्यूब इज 8, 2 की 3/2 ऐसे भी तो लिख सकते हो 2√2, है ना, 2 की पावर 3/2 है, 2 की 1, 2 की 1/2, 3/2 है बच्चों, ऐसे डिवाइड करके देख लो, ऐसे, है ना, 2 1/2, तो ये बन गया 2√2। तो ज्यादा से ज्यादा आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो अगर 2 कॉमन आ गया 4 to the 8, 4 माइनस दिस इज द एरिया स्क्वायर यूनिट्स। तो बाकी के क्वेश्चन आज ट्राई करें, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, होपफुली ये चैप्टर 1 या 2 लेक्चर में खत्म हो ही जाएगा, वेरी इजी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।